हेलो गाइज, अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो थ्योरी पार्ट्स है वो सारा क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स पार्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स, मिरर का जो न्यूमेरिकल्स इसको बनाते कैसे हैं, ठीक। तो आज हम लोग हाउ टू सॉल्व मिरर न्यूमेरिकल्स उसको डील करेंगे, ठीक है। एक वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई चीज़ फिजिक्स में खासतौर पे कोई चीज़ अगर टफ लगता है, टफ तो होता ही नहीं एक्चुअली में कोई, लेकिन अगर कोई चीज़ लगता है तो वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से बच्चे बहुत घबराते हैं, तो आपको आज बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं तो उसको आप 4 स्टेप में डिवाइड कीजिए, 4 स्टेप में सॉल्व कीजिएगा, आपका बहुत ईजी वे में आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको ये लिखना है क्या दिया गया है। जो भी डेटा दिया गया है उसको आप क्या कर दो, लिख दो। सिंपल सी बात, जो भी डेटा दिया गया है उसको आप लिख दो, वो भी साइन के साथ। वो भी कैसे लिखना है? साइन के साथ, साइन के साथ, ओके। साइन के साथ लिखना है, प्लस माइनस। अब दूसरा हम लोग स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या लाना है वो लिखना है, यानी क्या लाना है वो लिखिए। फर्स्ट में लिख दिए क्या दिया गया है, सेकेंड में लिखना है क्या लाना है, थर्ड में आपको रिलेटेड फॉर्मूलाज का यूज करना है। थर्ड में आपको क्या करना है, संबंधित जो भी फार्मूला हो गए, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए जो फार्मूला आपको दिमाग में क्लिक करेगा वो आपको यूज करना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बस मैथमेटिक्स करके कैलकुलेट करना है। वो भी किस तरह से, यूज मैथमेटिक्स। यानी 4 स्टेप में इसको हम डिवाइड कर दे सिंपल तरीकों से। सबसे पहले क्या दिया गया है, फिर क्या लाना है, फिर उससे लेटेस्ट फार्मूला यूज करना है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है, ठीक। यानी कैलकुलेशन यूज करना है मैथमेटिक्स का। तो इस तरह से 4 स्टेप में हम लोग डिवाइड करके बिल्कुल कोई भी फर्क, कोई भी न्यूमेरिकल्स चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, तो आप इजी वे में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको एग्जाम्पल से 1-2 करके दिखाते हैं। देखिए एक यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लिए, ए इसका हो गया प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी दूरी है 8 सेंटीमीटर। सपोज डेट एक ऑब्जेक्ट को रख दिए जिसकी दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। चलिए प्रतिबिंब की दूरी दिखाइए। एक और ले लो, कन्वेक्स मिरर। इससे एक ऑब्जेक्ट को ले लिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसकी फोकस दूरी ले लिए 30 सेंटीमीटर। चलिए और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमको दिखाइए। स्क्रीन को इसको पॉज कीजिए और जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, ठीक। फिर देख हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर आंसर में आ लीजिएगा। चलिए बन गया होगा। आइए देखिए आपका आंसर क्या सही आया गलत आया है, देख लीजिए। तो देखिए अब पहला स्टेप में क्या है, क्या दिया हुआ है, तो ये 8 सेंटीमीटर क्या है, ये यहाँ पे है क्या, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु दूरी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी को हम लोग स्थित करते हैं क्या चीज़ से, यू से। तो यू क्या है 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 लिखना है साइन के साथ। आपको पता होगा ये माइनस में होगा, यू हमेशा माइनस में ही लीजिएगा जब रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसे, देखो इस तरह से रे आएगी, तो रे जो आ रही है इसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ पोल से दूरी मापते हैं तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, यू माइनस हो गया। एफ अगर साइन में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइन कन्वेंशन का वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये हो गया -8 सेंटीमीटर। फोकस किसकी फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी किसकी है, तो कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी क्या होती है माइनस में,
और आपको ये दोनों दिया गया है और निकालना क्या है, v। दिया गया है u और f, निकालना क्या है, v। अब 2 स्टेप तो हो गया, थर्ड स्टेप में क्या था, फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास तीनों जो रिलेशन है इसके साथ कौन मिरर फार्मूला यूज होता है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूला, f दिया हुआ है 1/-10, v आपको निकालना है, u है 1/-8। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। माइनस किधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/8 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 80। 10 माइनस 8 तो हो जाएगा 2/80। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, 2/80 मतलब 1/40, इसका मतलब भी बराबर 40 सेंटीमीटर। देखो 1/v बराबर 1/40, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से भी का मान कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो अब बताइए 40 से प्लस या माइनस है, प्लस है तो कैसा इमेज है, रियल की वर्चुअल। बताए थे अवतल दर्पण में जब भी कैसे भी का मान जब पॉजिटिव हो तो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल। तो इस कंडीशन में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। देखो वर्चुअल इमेज मतलब प्लस से मतलब इधर कहीं बनेगा, कितना दूरी पे बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, पहले का आंसर। चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला में क्या दिया हुआ है, देखो 60 सेंटीमीटर, इस 60 सेंटीमीटर क्या है, यू है। इसको भी माइनस में लेंगे क्योंकि देखो एक किरण इधर जाएगी, इधर आएगी टकरा के, तो इस तरह से इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया, तो ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में, भी निकालना है। सेम फार्मूला यूज करेंगे, मेरा फार्मूला यहाँ पे 1/f, तो 1/30 बराबर 1/v 1/u, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 to 1, 3/60 20, यानी v बराबर 20 सेंटीमीटर। प्लस आएगा मतलब इधर ही कहीं इमेज बनेगा। अभी कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ पर भी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस तरह से आप मिरर फार्मूला क्या कर सकते हैं, आराम से डिराइव कर सकते हैं, ठीक, इजी वे में। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। आपको अब सिखाते हैं एक लैंग्वेज का सवाल, और इसका ये जो देखो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो लिए क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब हम हाइट वाला ऑब्जेक्ट लेके दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट में होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, बिल्कुल ईजी है। आइए आपको हम इसी तरह से लैंग्वेज वाला एक सवाल आपको लेके दिखाते हैं, ठीक। आइए चलिए देखिए, एक सवाल है आपका यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी, पहले बारी वाइज डाटा कीजिए। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एक डेटा दिख रहा है, ठीक। अब आपको दिमाग लगाना है, सोचना है 2 सेंटीमीटर है क्या, 2 सेंटीमीटर ऊंची क्या है, एक वस्तु है, मतलब वस्तु की हाइट दे रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट को HI याद करो, HO ऑब्जेक्ट की हाइट, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी, 15 सेंटीमीटर क्या दूरी है, तो वस्तु दूरी है, मतलब वस्तु दूरी को कैसे यूज करते हैं, यू से। यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस, वस्तु दूरी हमेशा क्या लेना चाहिए, माइनस में लेते हैं, ठीक। इसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक अवतल दर्पण में, या वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए भी क्या होता है, माइनस में। वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो भी माइनस में। कितनी दूरी बन रहा है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया, तो उसको कहते हैं भी से। वास्तविक हो रहा है इसलिए माइनस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी निकालना, ये दिया गया है, एक स्टेप हो गया, अब लाना है। तो दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर वाट, और क्या निकालना है, आवर्धन में निकालना है, एम भी निकालना है, एम बराबर वाट। देखिए कुछ नहीं किए, आपको अगर ये डेटा इतना कर लिए तो आपका 50% हो गया, 50% सॉल्व हो गया आपका न्यूमेरिकल्स। करना क्या है, क्या दिया हुआ है, सब डेटा को करना है। 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है। चलो ऑब्जेक्ट की हाइट 2 ले लिए, फर्दानज के ऊपर ही होगा इसलिए इसको प्लस में लिए।
अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, वस्तु रखा है, तो यू क्या है माइनस में 15 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होती है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है, तो मतलब भी है माइनस है, वास्तविक इसलिए माइनस नहीं है। क्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी और आवर्धन। अब हमको सबसे पहला जो है फंडा वो एफ निकालना है। देखो हमको दिया क्या है, यू भी, ये दो डेटा दिया जिसके सहायता से हम एफ निकाल सकते हैं। किसके यूज करके, दर्पण सूत्र यूज करके, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, एफ निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। चलो पहले एफ निकाल लो, उसके बाद कुछ होगा। 1/v भी कितना है, -30, यू कितना है -15, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लो 30 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 15 दूनी 30, तो -3/30, एफ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। माइनस इसका मतलब किसकी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलिए एक सवाल आपका हो गया ये, इसका आंसर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। माइनस में हो गया क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस होती है। और आवर्धन निकालना है, एम निकालना है। एम के लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। इस तरह से था एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। इस तरह से आवर्धन का एक फॉर्मूला था। तो ये देखो हाइट ऑफ इमेज तो दिया हुआ नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, देख रहे हैं। अगर आवर्धन एम बराबर एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका यूज नहीं करें तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एम बराबर -v/u, क्योंकि अभी भी पता यू भी पता, तो इसलिए अगर इसको भी यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मर्जी है। देखो तो एम बराबर -v/u हो जाएगा, तो -30, तो +30 हो जाएगा। यू कितना है, -15, 15 दूनी 30, 2 सेंटीमीटर, माइनस में 2 सेंटीमीटर मतलब पता ना इसके नीचे है। ये भी आवर्धन है, एम बराबर -2 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब में इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, आवर्धन का कोई डेटा नहीं होता। एम बराबर -2 मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। जब आवर्धन निगेटिव होती है तो बताए थे कि प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो इस तरह से एम बराबर कितना आ गया, -2 और एफ बराबर कितना आ गया, 10। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते। देखो मेन इसमें क्या फोकस किए हम लोग, सिर्फ क्या दिया हुआ है क्या लाना है, ये अगर फोकस कर लिए फिर फार्मूला यूज करके हम इस पर क्या ले आए। इस डेटा का देखो हम लोग यूज नहीं किए, कहाँ पे इसका यूज नहीं किए। इसका यूज कब करते हैं, जब हमको निकालना होता है हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एम बराबर -v/u ही से मेरा काम चल गया, क्योंकि हमको भी पता भी और यू भी पता है, इसलिए इसका काम हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए एक नया टाइप एनसीईआरटी का सवाल है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम मतलब वस्तु, ये बीम है, इसका मतलब समझिए वस्तु है। ठीक, एनसीईआरटी बीम यूज करता है। 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है बताइए। चलिए देखिए फिर से वही हम लोग फंडा अपनाएंगे। पहले क्या दिया हुआ लिखना है, यानी पहले जब सोल्यूशन करेंगे तो मेरा फंडा ये होगा कि पहले दिया क्या है, तो कोई अवतल दर्पण सामने क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, तो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यू दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। इसको माइनस लेंगे क्योंकि यू हमेशा क्या ले देंगे, वास्तविक दूरी हमेशा नेगेटिव लीजिए। ठीक, ये रखा है, तब इसे 3 गुना क्या है, आवर्धित प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आवर्धित बता बड़ा आवर्धन, यानी कि 3 क्या है, वो उसका आवर्धन है। ठीक ना, तो आवर्धित मतलब इसका आवर्धन दिया हुआ, आवर्धन मतलब एम कितना दिया हुआ है 3। अब ये 3 प्लस या माइनस है, तो देखो यहाँ पे इसको डिसाइड कौन करेगा, ये वास्तविक। याद करो जब आवर्धन बताए थे तो वहाँ पे ये बताए थे कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आवर्धन माइनस होता है, तो यानी यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, -3 माइनस होगा, क्योंकि कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। जब वास्तविक होगा एम माइनस, काल्पनिक होगा एम प्लस होगा। ठीक, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी क्या पूछ रहा है भी, ये दिया गया है, ये लाना है, दिया गया है, लाना है। अब हम सोचेंगे फार्मूला, रेट क्या फार्मूला बनेगा ताकि इसका रिलेशन आ जाए। तो याद करिए एम का फार्मूला क्या है, एम बराबर -v/u, तो हम लोग लगाएंगे एम बराबर -v/u।
चलो m बराबर माइनस वी बाई यू, डेटा रख दो आंसर आ जाएगा। m का मान कितना है -3, अब v कितना है निकालना है, u कितना है -10, माइनस माइनस प्लस 10 30, v बराबर -30 सेंटीमीटर। अब देखो ये अफजल दर्पण है, -30 है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है वास्तविक। चलो है वास्तविक, यहाँ पर भी रिलेटेड करो कि भी जब निगेटिव होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो बिल्कुल सही निगेटिव इसका आंसर आया है, मतलब आप खुद से इसमें रिलेट कर सकते हैं कि हमें आंसर सही आया या गलत होगा। ठीक, तो भी माइनस आया, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए इसका आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति ज्ञात करें। तो चलिए इसको सोल्यूशन फिर से वही मेथड में दिया क्या है वो दिखना है। उत्तल दर्पण की क्या है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर क्या है फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है, कितनी है 6 सेंटीमीटर, एफ है 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ 3 सेंटीमीटर ऊंची क्या रखा है वस्तु, 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी है तो ऑब्जेक्ट रखी है वस्तु है, मतलब वस्तु दूरी यू दिया है कितना -7.5 सेंटीमीटर, यू को हमेशा निगेटिव लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंची क्या है वस्तु है, वस्तु मतलब एच ओ कितनी है 3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर होगी वस्तु। रखिए प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी निकालना है, आकार एच आई निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, प्रकृति इसका नेचर बताना है कैसा है काल्पनिक है या वास्तविक है। चलिए बारे बारे देखते हैं। ए पता यू पता भी आप निकाल सकते हैं कैसे मिरर फार्मूला यूज करके। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है 1/6 हो जाएगा, भी तो निकालना ही है, यू कितना हो जाएगा 1/7.5, इसको इधर ले आएंगे तो 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/7.5। इसका एलसीएम देखो नहीं कुछ है तो पॉइंट को 0 कर दो। अब इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और यहाँ से बसरते बाकी आपकी मर्जी काट दो, 5 दूनी 10, अब 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 और 2 पच्चे 10, तो 15 चौका 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा, 15 चौका 4, 4 दूनी 8, 18। तो 1/v बराबर हो जाएगा 10 8 18/60, तो v बराबर हो जाएगा 60/18। काटिए 4 बार कटेगा, चलिए 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 30/3 से भी कटेगा, हाँ 10 तिया 30, 3 तिया 9, यानी 10/3 यानी 3.33 सेंटीमीटर। भी आ गया आपका 3.33 सेंटीमीटर। चलिए एक आंसर आ गया भी कितना आ गया 3.33 सेंटीमीटर। चलो ठीक है ये हो गया क्लियर। अब क्या बचा है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वही हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। ये फॉर्मूला आवर्धन में आपको बताए थे। चलिए एच आई कितना है निकालना है, नहीं पता। एच ओ कितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, माइनस भी कितना आ गया 3.3, 10/3, 10/3 आप ले लो, 10/3 कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। 10/3 यू कितना है यू कितना है -7.5, यू ले लो -7.5, ठीक माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये इसके साथ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा कट जाएगा, तो एच आई बराबर हो जाएगा इसके साथ इधर हो जाएगा और इधर तो ये हो जाएगा इसके साथ एक भागा में इसका इधर हो जाएगा 10/7.5, 0 कर दो, 25 चौका 100, 25 या 75 यानी कि 4/3 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट बुलाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा 1.33 हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हाइट ऑफ इमेज आ गया कितना 4/3 सेंटीमीटर और अभी आ गया 3.33 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताइए देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
दोनों सेम साइन है, देख रहे हैं दोनों सेम साइन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक। ऐसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं, भी क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर भी नेगेटिव होता तो इमेज कैसा बनता, रियल बनता। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस किए, कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ न्यूमेरिकल्स था, उसका क्या हम लोग किए, प्रैक्टिस कर लिए। ठीक, तो चलिए इससे आगे हम अगर किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है।